विशालकाय हल्क जैसा शरीर, लेकिन ताकत दूध पीते छोटे बच्चे की तरह, जिसे अगर कोई मार देना तो वहीं पर ढेर हो जाए। और कुछ को तो मारने की भी जरूरत नहीं होती, वो खुद ही इस तरह की बॉडी बनाकर अपना हाल अधमरा कर लेते हैं। फिर चाहे वो रिच पियाना हो या फिर डल्लास मैककैरर या फिर मीगन हेफर्ड, ये सभी ऐसे पेशे से ताल्लुक रखते हैं जिन्हें उनकी दुनिया में बॉडी बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इस पेशे में जो कोई भी आता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कैसे भी करके एक ऐसा विशालकाय शरीर बनाए जिसे देखकर दुनिया हैरत में पड़ जाए। पर इसी के चक्कर में कुछ लोग अपनी मौत को बुलावा दे देते हैं। यकीन नहीं आता तो रिच पियाना को देख लीजिए। लाखों की संख्या में लोग इनको फॉलो करते थे। लोग इनकी बॉडी बिल्डिंग को देखकर इस फील्ड में आने की इंस्पिरेशन लेते थे, लेकिन ये सब कुछ नकली था भाई, एकदम नकली। क्योंकि एक दिन अचानक ये शानदार बॉडी का मालिक अधमरी हालत में अपने बाथरूम में पाया गया। कई हफ्तों तक कोमा में रहने के बाद इसकी मौत हो गई और जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो वजह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इनकी मौत का कारण कुछ और नहीं बल्कि एस्टेरॉयड था। एक ऐसी दवाई या फिर कहें कि एक ऐसी जानलेवा दवाई जिसे आज तक युवा तेजी से अपनी बॉडी बनाने के लिए ले रहे हैं। आप शायद ये बात जानकर थोड़े हैरान हो जाएंगे कि भारत में प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग इस जानलेवा दवाई के कारण मौत के घाट उतर रहे हैं। और आज हमारी इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं खतरनाक दवा के पीछे की एक एक कहानी बताएंगे आपको, जिसे सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। जितना जीने के लिए सांसें जरूरी है ना, उतना इस वीडियो को देखना जरूरी है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि भाई कि आखिर स्टेरॉयड नाम की बला क्या है और ये किस तरह काम करती है। असल में दोस्तों, स्टेरॉयड एक तरह का रासायनिक पदार्थ होता है जो हर इंसान के शरीर के अंदर खुद ब खुद बनता है, जिसका असली काम हमारी मांसपेशियों को बढ़ाना होता है। साथ ही साथ हमारे सेक्सुअल हार्मोन के ग्रोथ के लिए भी ये रासायनिक पदार्थ जरूरी होता है, लेकिन नेचुरल तरीके से हमारे शरीर में ये रासायनिक पदार्थ इतनी भारी मात्रा में नहीं बन पाता और इसमें समय लगता है। पर आजकल भला समय किसके पास है, लोगों को तो जल्द से जल्द एक आकर्षक बॉडी चाहिए होती है। इसीलिए साल 1930 में कुछ डॉक्टर्स की टीम ने स्टेरॉयड का आविष्कार किया और जब से दवाई मार्केट में आई है ना, लोगों ने बढ़ चढ़कर इसका इस्तेमाल करना शुरू किया है। जिस भारी भरकम बॉडी को बनाने के लिए पहले 5 से 6 साल की कड़ी मेहनत लगती थी, वही फुलावदार बॉडी इस स्टेरॉयड की मदद से मात्र 6 से 8 महीने में बनकर तैयार हो जाती है। 1960 के दशक तक इस खतरनाक दवाई का इस्तेमाल एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए करते थे और साल 1980 के टाइम तक ये दवाई बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हो गई। दोस्तों, जब साल 1970 में अर्नोल्ड ने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा तो हर कोई इनकी बॉडी देखकर बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में आने का सपना देखने लगा। और वहीं सिल्वेस्टर स्टेलोन की शानदार बॉडी देखकर भी लोग हैरान हो जाते थे। इसीलिए हर कोई अपनी बॉडी बनाने के लिए जिम में पसीना बढ़ाता ही था, बहाता था। साथ ही साथ एस्टेरॉयड को भी जमकर इस्तेमाल करता था। अच्छी बात यह थी कि उस टाइम तक इस दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया था। यही कारण है कि उस टाइम स्टेरॉइड्स लीगल हुआ करते थे और लोग इसके बारे में उतनी खुलकर बात करते थे जितना आज हम और आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। ये वो दौर था जब हॉलीवुड के फिल्मी सितारे स्टेरॉइड का इस्तेमाल करके अपनी लाजवाब बॉडी बना रहे थे। अर्नोल्ड और सिल्वेस्टर स्टेलोन को देखकर हर कोई उनके जैसी बॉडी बनाना चाहता था। ये केवल तब की बात नहीं है, बल्कि आज भी अगर आप किसी जिम में चले जाएं तो वहां आपको अर्नोल्ड की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। पर अफसोस की तस्वीरें देखकर इनके जैसी मेहनत करने की प्रेरणा किसी के अंदर नहीं है। तभी तो हर किसी को आज सफलता का शॉर्टकट ढूंढना है। और जब से स्टेरॉइड का आविष्कार हुआ है तब से लोगों ने इसे संजीवनी बूटी की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, पहले की बात कुछ और थी। तब डॉक्टर्स द्वारा आविष्कार किया गया ओरिजिनल स्टेरॉइड मिलता था, जिस वजह से लोगों को कम साइड इफेक्ट होता था। लेकिन आज मार्केट में एक से बढ़कर एक स्टेरॉइड की दवाइयां मिल जाती हैं जो कुछ ही महीनों में आपको शानदार बॉडी देने की गारंटी देती हैं और इसी लालच में लोग इसका सेवन करते हैं। लेकिन इसे लेने के बाद उनके शरीर का जो हाल होता है वो देखने लायक होता है, क्योंकि कई बार स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट की वजह से शरीर के कुछ हिस्से इतना ज्यादा फूलने लगते हैं कि लोग किसी कार्टून कैरेक्टर से कम नहीं लगते। और अगर वो लगातार इस तरह के स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते रहे तो उनको मौत के घाट उतरने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप खुद सोचिए, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है जिसे सिस्टम से काम करना होता है। अगर आप किसी मशीन से 1 साल का काम एक बार में लेने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है मशीन खराब हो जाएगी। लेकिन कोई भी इस बात को समझना नहीं चाहता। लोग तो शरीर को खिलवाड़ समझते हैं और सोचते हैं कि बस बॉडी बन जाए और लोगों के सामने वो अपना भौकाल जमा ले। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी बन भी जाएगी तो भी आपके अंदर ताकत नाम की कोई चीज नहीं होगी। और फिर आपको कोई 2 घंटा खींच कर मारेगा ना, तब भी आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर केवल शोपीस में दिखाने वाली चीज होगी जिसे इस्तेमाल करने के लायक आपने छोड़ा नहीं होगा। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी नर्सरी के बच्चे को 10वीं क्लास का सिलेबस पढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि उसका दिमाग खराब हो जाएगा।
और उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। हमारे शरीर के साथ भी स्टेरॉइड्स लेने के बाद कुछ ऐसा ही होता है। बॉडी इसे हैंडल नहीं कर पाती और उसे समझ में नहीं आता कि इतने सारे हार्मोनल बदलाव बॉडी के अंदर हो कैसे रहे। उसी का नतीजा है कि स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। वैसे दोस्तों, इससे सीमित मात्रा में अगर लिया जाए तो इसका इस्तेमाल करने से फायदे भी हैं, लेकिन लोगों को तो हर चीज जल्दी चाहिए होती है ना, तो वो भला सीमित मात्रा में कैसे ले सकते हैं। इसीलिए जिम में डंबल उठाने से लेकर पोस्टमार्टम रूम तक का सफर वो सिर्फ और सिर्फ इस स्टेरॉइड के टेक इन की वजह से मात्र कुछ ही महीनों में तय कर लेते हैं। असल में दोस्तों, अगर आप इस तरह से समझ लें कि जब आप अपने पैरों की एक्सरसाइज करते हैं तो दूसरे दिन आप अपने पैरों को आराम देते हैं ताकि आप फिर से अपने पैरों की एक्सरसाइज कर सकें। लेकिन जब आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रेस्ट करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो कुछ ही वक्त में आपके पैरों को हील कर देगा, जिससे आपके अंदर और ज्यादा ऊर्जा आ जाती है और आप बिना थके एक दिन भी आराम किए अगले दिन दोबारा से अपने पैरों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इतनी जल्दी एक्सरसाइज करने के कारण आपकी मसल्स स्ट्रांग होती चली जाती हैं। ऊपर से स्टेरॉइड आपकी हल्की सी एक्सरसाइज पर ज्यादा से ज्यादा बॉडी को फुलाने की कोशिश करता है और यही कारण है कि बॉडी बिल्डर्स आंख बंद करके स्टेरॉइड्स के पीछे भागते हैं। अब इसके फायदे तो आपको पता चली गए, लेकिन अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो ये दवाई शरीर को ऐसा नुकसान पहुंचाती है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। आप ये बात जानते हैं कि हमारी बॉडी के सभी इंटरनल ऑर्गन हमें जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे मुख्य काम हमारे लीवर और किडनी का होता है। लेकिन स्टेरॉइड्स हमारी मसल्स को मजबूत करने के साथ साथ सबसे पहले हमारे लीवर और किडनी पर हमला करता है। यही कारण है कि हम ऊपर से तो पूरी तरह से मजबूत बन जाते हैं, लेकिन हमारा अंदरूनी शरीर खोखला हो जाता है। और अगर हम दूसरी समस्या के बारे में बात करें तो जब हम स्टेरॉइड्स लेना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोनल डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं, जिसे आम भाषा में गायनो कहा जाता है। और इस तरह की बीमारी में आपके सीने के टिश्यूज बढ़ने लगते हैं और ये धीरे धीरे आदमियों में बूब्स का रूप ले लेता है। आपने कई सारे पुरुष बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा जिनका सीना जरूरत से ज्यादा बड़ा होता है, जिसका कारण ये स्टेरॉइड ही होते हैं। और अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट से पता चला है कि ये स्टेरॉइड इस्तेमाल करने से पुरुषों की बॉडी में स्पर्म काउंट भी प्रभावित होता है और ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इतना ज्यादा प्रभावित करता है कि कई ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें इस दवाई का इस्तेमाल करने वाले लोग कभी बच्चे भी पैदा नहीं कर पाते। और ये अकेली बीमारी नहीं है जो लोगों को अपनी चपेट में लेती है, बल्कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करने की वजह से लोगों को दिल से जुड़ी बीमारियां ऐसी अपने गिरफ्त में ले लेती हैं जैसे चुंबक लोहे को अपने कब्जे में लेता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक स्टेरॉइड से जितनी भी मौतें हुई हैं उनमें से अधिकतर की वजह दिल का दौरा ही है। ऐसा होने की वजह से स्टेरॉइड हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं, इसीलिए दिल का दौरा इसे इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए आम बात बन जाती है। दोस्तों, हमारा दिल जिस ट्यूब के जरिए पूरे शरीर में खून की सप्लाई करता है उसे धमनी कहते हैं, और जो लोग स्टेरॉइड का सेवन करते हैं उनकी धमनियां छोटी हो जाती हैं, इसीलिए उनके शरीर के हर एक अंग तक खून का बहाव सही तरीके से नहीं हो पाता। खून के बहाव में रुकावट आती है और फिर शरीर अंदर से बीमार होता चला जाता है। आपने देखा होगा कि जो लोग रेगुलर बेसिस पर योगा करते हैं उनका शरीर रेगुलर बेसिस पर जिम करने वाले लोगों से ज्यादा स्वस्थ रहता है और वे लंबे समय तक जवान दिखते हैं, क्योंकि वो स्टेरॉइड लेकर अपनी बॉडी को फुलाने के बजाय उसे अंदर से मजबूत बनाते हैं। इसीलिए योगा करने वाला 40 साल का इंसान 30 साल का दिखाई देता है और स्टेरॉइड का सेवन करने वाला 40 साल का इंसान 55 साल का दिखाई देता है। अब इसके फायदे नुकसान हमने आपके सामने रख दिए हैं, फैसला आपके ऊपर है कि आप इसे कितना सीरियसली लेते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, हम पूरा श्योर हैं इसके लिए। तो इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए आप अपने चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।